अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अपने घर में और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। चले आए देखते हैं आज क्या तारीख है। आज है 13 जनवरी 2026 और दिन क्या है? जी आज है मंगल और मंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूसडे। और उसको अरबी में क्या कहते हैं? योमुल सलासा। और अरबी की तारीख क्या है? 23 रजब 1447 हिजरी। आए आज हम देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। जी दोस्तों, कल हमने हरूफ तहज्जी को दोहराया था अलिफ से किस हर्फ तक, क्या आपको याद है? शाबाश, कल हमने दोहराया था अलिफ से खे तक। तो आपने क्या इसको लिखने की प्रैक्टिस की घर में? चले अब हम जल्दी से अपने सबक को कल के दोहराते हैं और फिर आज देखते हैं कि खे से आगे कौन से हर्फ आते हैं। ये बताएं, ये कौन सा हर्फ है? शाबाश, ये है अलिफ मद आ। और इसके साथ हमें एक तस्वीर नजर आ रही है, वो किस चीज की तस्वीर है? आग। चले ये बताएं, ये हर्फ क्या है? शाबाश, ये है अलिफ। और अलिफ से हमें क्या नजर आ रहा है? अंगूर। अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? बे। और बे के साथ हमें कौन सी तस्वीर नजर आ रही है? बतख। बे बतख। अब मुझे बताएं, बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? क्या आपको याद है? जी, ये इसकी शक्ल बे जैसी है मगर इसके नीचे 3 नुक्ते हैं। इस हर्फ को क्या कहते हैं? शाबाश, पे। पे से हमें एक तस्वीर नजर आ रही है, उस तस्वीर का क्या नाम है? पेपा, पंखा। ये बताएं, इस हर्फ को क्या कहते हैं? ते। तेता, तरबूज। इस हर्फ को क्या कहते हैं? शाबाश, टे। टेटा, टोपी। और टे के बाद कौन सा हर्फ आता है? से सा, समर। बे के खानदान के बाद किसका खानदान शुरू होता है? सोचें। जी, जीम का। किसका खानदान शुरू होता है? जीम का। जीमचा, जहाज। जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है जिसकी शक्ल बखूबी जीम जैसी है मगर इसके पेट में कितने नुक्ते हैं? 3। और इस हर्फ का क्या नाम है? शाबाश, इसको कहते हैं चे। चेचा, चांद। इस हर्फ का क्या नाम है? हे। हेहा, शाद। जी दोस्तों, ये बताएं, इस हर्फ को क्या कहते हैं? खे। खे के ऊपर एक नुक्ता और खेख खुबानी। अब आप मुझे बताएंगे खे के बाद कौन से हर्फ जो है उसका खानदान शुरू होता है? कौन से हर्फ का खानदान शुरू होता है, कोई सोचेगा? जी, मूसा बताएंगे मुझे इस हर्फ को क्या कहते हैं। इस हर्फ को क्या कहते हैं? शाबाश, इस हर्फ को कहते हैं दाल। मुड़ी हुई शक्ल है इसकी और इसको कहते हैं दाल। दाल द दरख्त। क्या आपके घर में दरख्त है? और मुझे चीज़ें सोच के बताए दाल से शुरू होने वाली। जी, दांत। दांत को हम क्या पीते हैं तो वो हमारे दांत मजबूत होते हैं? क्या आप सब पीते हो? सोच के बताओ उस चीज़ का नाम। शाबाश, वो है दूध। दूध पीने से हमारे दांत मजबूत होते हैं। और इस हर्फ का नाम है दाल।
दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? दाल के पास क्या कोई नुक्ता था? जी नहीं, दाल के पास कोई भी नुक्ता नहीं था। दाल तो बिल्कुल अकेला था। तो ये है डाल। इसके सर पे एक छोटी सी तोएं हैं, जैसे इसने टोपी पहनी हुई है। इसको सर्दी लग रही है और इसने सर पर टोपी पहन ली है, और ये है डाल। और ये क्या हमें डाल से तस्वीर नज़र आ रही है? इस तस्वीर को क्या कहेंगे? डालडा ढोल। अब मुझे बताएं, डाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी इब्राहिम बताएंगे। इस हर्फ को क्या कहते हैं जो डाल के बाद आया है? और इसमें और डाल में क्या फ़र्क है? हमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है डाल और इसमें? जी, डाल के सर पे छोटी सी तोय थी, जबकि इसके सर के ऊपर एक नुक्ता है। तो ये है जाल। ये क्या है? जाल। जाल ज़ा हमें क्या नज़र आ रहा है? ये ज़ख़ीरा। जाल के बाद दाल का ख़ानदान ख़त्म हो जाता है और उसके बाद एक नए हर्फ का ख़ानदान शुरू होता है। क्या आपको याद है वो कौन सा हर्फ है? सोचिए और मुझे बताएं वो कौन सा हर्फ है? जी वो है रे। रेरा रेल। आपको रे से रेल नज़र आ रही है? जी, दाल के ख़ानदान के बाद किसका ख़ानदान शुरू हो जाता है? रे का। चलें दोस्तों, मुझे बताएं रे से शुरू होने वाली कोई और चीज़। रे रेलगाड़ी। और शाबाश, रीच। रे के बाद कौन सा हर्फ आता है? रे के बाद आता है रे। रे के सर पर एक छोटी सी तोय होती है और इससे कोई भी लफ्ज़ जो है वो शुरू नहीं होता, लेकिन ये लफ्ज़ के दरमियान और एंड पर आ जाता है, जैसे हमें तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहे हैं? जी पहाड़। और जो पहाड़ है वो उसके आखिर में रे इस्तेमाल होता है। अब मुझे बताएं रे के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी ये बताएं, रे के बाद कौन सा हर्फ आया है? इसके सर पर हमें क्या नज़र आ रहा है? क्या है? जी हाँ, एक नुक्ता है। जेज़ ज़िराफ़ा। और आप भी सोचे जे से कोई लफ्ज़ जो आपके जहन में आ रहा हो, आप मुझे बताएं। शाबाश, जंजीर। अब देखते हैं जे के बाद कौन सा हर्फ है। जी दोस्तों, ये हर्फ है। इस हर्फ को क्या कहते हैं? ये है से। और ये रे के ख़ानदान का आखिरी हर्फ है। इस हर्फ को क्या कहते हैं? से। सालाबारी। जी दोस्तों, आज हमने करनी है ये वाली एक्टिविटी। आप भी मेरे साथ करेंगे क्या ये एक्टिविटी? जी देखते हैं हमने क्या करना है। एक जैसे हरूफ के गिर्द दायरा लगाएं। हमें क्या हरूफ नज़र आ रहे हैं लिखे हुए? जी हाँ, हमें लिखा हुआ सबसे पहले नज़र आ रहा है एक हर्फ। इसको क्या कहते हैं? जी ये है जीम। ये क्या हर्फ है? जीम। और अब हम तलाश करेंगे कि जीम कहाँ है। जी दोस्तों, क्या ये जीम है? जी नहीं, ये तो हे है। क्या ये जीम है? नहीं, ये तो चे है। क्या ये जीम है? जी हाँ, ये जीम है। इसके पेट में एक नुक्ता है। तो हम किसके ऊपर दायरा बनाएंगे? जीम के ऊपर। आए हम जीम के ऊपर एक दायरा बनाएं। अब हमने जीम के ऊपर एक दायरा बनाया है। अब हम देखेंगे अगला हर्फ कौन सा है। जी ये बताएं, ये हर्फ कौन सा है? ये है
हे। अब हम इसके नीचे देखेंगे क्या हमें हे कहीं नज़र आ रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है चे और चे के बाद हे। जी हाँ, ये हमें मिल गया। ये कौन सा हर्फ है? ये है हे और हे के बाद है खे। तो हमने इन तीनों में से किसके ऊपर दायरा बनाना है? चे के ऊपर, हे के ऊपर, खे के ऊपर। हमारे पास हर्फ था हे, तो हमने दायरा बनाना है हर्फ हे के ऊपर। आप भी मेरे साथ दायरा बनाएंगे। आए हम मिलकर इसके ऊपर दायरा बनाते हैं। हमने हे पर दायरा बना लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास अगला हर्फ कौन सा है। ये हर्फ कौन सा है? जी, ये है दाल। ये कौन सा हर्फ है? ये है दाल। अब हम तलाश करेंगे कि दाल इन तीनों में से कौन सा हर्फ है। ये कौन सा हर्फ है? ये है जाल। इसके सर पर एक नुक्ता है और इसके साथ डाल, क्योंकि इसके सर पे तोए हैं। और जो हमारे पास दाल है वो बिल्कुल अकेला है, इसके पास कोई नुक्ता और कोई तोए नहीं होती। तो क्या ये है दाल? हाँ जी, ये है दाल। तो हमने दायरा किसके ऊपर बनाना है? किस हर्फ के ऊपर? हमने बनाना है हर्फ दाल के ऊपर दायरा। आए हम मिलके बनाएं इसके ऊपर दायरा। आप भी मेरे साथ बनाएं इसके ऊपर दायरा। हमने दाल के ऊपर दायरा बना लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास अगला हर्फ कौन सा है। जी, हमारे पास है ये वाला हर्फ। इस हर्फ को क्या कहते हैं? ये तो रे के ख़ानदान का है, जिसकी कमर सीधी और उसने थोड़ी सी टांग बाहर निकाली हुई है और उसके सर पर है एक नुक्ता। ये है जे। शाबाश। अब हम तलाश करेंगे कि नीचे जे कहाँ है। क्या हमें नज़र आ रहा है कहीं पर जे? मुझे तो सबसे पहले रे नज़र आया। आपको जे नज़र आ रहा है? ये तो इसकी जैसा नहीं है कि इसके पास तो छोटा सा तोय है। क्या ये है जे? जी हाँ, ये है जे, क्योंकि इसके पास भी एक नुक्ता है जे के जैसा और ये भी जे ही है। तो हम इसके ऊपर एक दायरा बनाएंगे कि हमने जे को तलाश कर लिया। हमने जे के ऊपर दायरा बना दिया। अब हम देखेंगे अगला हर्फ कौन सा है। ये बताएं, ये कौन सा हर्फ है? जी, ये तो हरूफ तहज्जी का सबसे पहला हर्फ है। इसको कहते हैं अलिफ मद्दा। शाबाश। तो यहाँ तो हमारे पास सिर्फ दो ही हर्फ हैं और बहुत आसान है अलिफ मद्दा को ढूंढना, क्योंकि सबसे पहले है अलिफ और उसके बाद अलिफ मद्दा। शाबाश। अब हम दायरा बनाएंगे अलिफ मद्दा पर। हमने अलिफ मद्दा के ऊपर दायरा बना दिया है। अब हम देखेंगे उसके बाद कौन सा हर्फ है। उसके बाद हमारे पास है रे। उसके बाद है हमारे पास हर्फ रे और नीचे हमें रे तलाश करना है। क्या हमें रे नज़र आ रहा है? जी हाँ, हमें रे नज़र आ रहा है। तो हम रे के ऊपर दायरा बनाएंगे। आए दोस्तों, हम मिलके दायरा बनाएं। इस तरह हमने एक जैसे हरूफ के ऊपर दायरे बनाए हैं। हमारे पास हरूफ थे, हमने उनके जैसे हरूफ को तलाश किया और उनके ऊपर दायरे बनाए। तो उम्मीद करती हूँ आप घर में अपना अलिफ मद्दा से तक जो हरूफ हैं उनकी दोहराई करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।